आज की कहानी का शीर्षक है मूर्खा और लेखक है पांडे बेचन शर्मा उग्र। अम्मा का नाम गुलाबो, मुंह देखो तो छुहाड़ा, आकृति धनुष की तरह। अवस्था गुलाबो अम्मा की 80 और 5 85 वर्ष। अम्मा का खासा परिवार, 3 बेटे, राम काम और दाम जिनके लघु नाम। पूर्ण नाम रामेश्वर, कामेश्वर और दामोदर। रामेश्वर कांग्रेसी, कामेश्वर कम्युनिस्ट तथा दामोदर हिंदू सभाई। मगर यह कहानी राजनीतिक दुर्भावना प्रधान नहीं है, बल्कि सामाजिक भावना प्रधान है। घर में एक गाय को लेकर काफी कलह। उस गाय को कामेश्वर या कम्युनिस्ट लड़के ने 12 साल पहले 30 रुपए में खरीदा था। 10 साल उसने बराबर परिवार को 3 सेर रोजाना से लेकर 8 सेर रोजाना तक दूध पिलाया। उसके 6 बछड़े छोटी उम्र में कुल मिलाकर 250 रुपए में बेच दिए गए और 4 बछियां 150 रुपए में। पर अब उस गाय में कोई तत्व नहीं, ठठरी मात्र रह गई है। बुढ़ापे से काली कीचमई आंखें, किसी को भी अब उससे कोई उम्मीद नहीं। सबको वह द्वार की कुशोभा और गंदगी फैलाने वाली मालूम पड़ती है। केवल गुलाबो अम्मा उस गाय की पक्षपातनी और प्रचंड रक्षक। बिना उनके प्राण निकले क्या मजाल जो कोई गोमाता को घर के बाहर निकाल सके। जवानी में दूध किसी ने पिया हो, पर बुढ़ापे में गाय के लिए अपना खून पानी करने वाली कोई है तो है गुलाबो अम्मा। मुंह देखो तो छुहाड़ा, आकृति धनुष की तरह। गुलाबो अम्मा 80 5 85 वर्ष की वय में जैसी बूढ़ी, वैसी ही वह गाय 15 वर्ष की अवस्था में। इसे बेच दे अम्मा, कम्युनिस्ट ने आज्ञा चाही। इसे खरीदेगा कौन? यह न तो अब फलेगी न दूध देगी। अम्मा ने बेचने की याचना को अनुत्साहित कर दिया। पर कम्युनिस्ट अर्थ युग का प्राणी, कसाई उसे खुशी खुशी 25-30 रुपए में ले लेगा अम्मा। और अपनी कोख से जन्मे पूत के मुंह से ऐसी पातक बातें सुनने के बाद अम्मा ने 3 दिन 3 रात अन्न जल ग्रहण नहीं किया। कांग्रेसी बेटा रामेश्वर या राम ने एक दिन सुनाया, अम्मा जमाना महंगाई का है और इस गाय पर ₹1.25 सवा रुपया रोज सरफा पड़ जाता है। इसे पिंजरा पर पठा दें तो कोई आपत्ति है तुम्हें? वहाँ यहाँ से अधिक सुखी रहेगी। जमाना महंगाई का है तो मुझे भी किसी पिंजरापोल में भर्ती करा दे। दूध पिया हमारे परिवार ने, सेवा करे पिंजरापोल। यह भी कोई इंसाफ है? इस पर 1 रुपया रोज परिवार नहीं खर्च कर सकता तो मैं आधा पेट खाऊंगी और मेरे पेट का आधा यह खाएगी। और सारा घर खुशामद करते करते हार गया। पर उस दिन के बाद गुलाबो अम्मा ने कभी 2 जून जमकर खाया नहीं। हिंदू सभाई यानी छोटे लड़के दामोदर सबसे चढ़ निकला। उसने तय किया गुलाबो अम्मा के सो जाने पर आधी रात को गाय नगर की सीमा के बाहर हाँक आने। उसने माँ को धोखे में रखा। ऐन वक्त पर वह गाय गोया उसके बद इरादे को जान ताड़ गई और बंधन में हाथ लगाते ही वाँ वाँ कर गोया गुलाबो अम्मा को पुकारने लगी। अम्मा उसके पुकार सुनकर के बोली, क्या कर रहा है अम्मा? खीज भरे स्वर में हिंदू सभाई लड़के ने कहा। इसके मारे सारे घर में गंदगी, जहर देखो गोबर ही गोबर। सीधे से तुम इसे कभी न निकालोगी तो मैंने सोचा रातों रात शहर बाहर हाँक आऊं। किसके भागे कि सारे घर में गोबर ही गोबर नजर आए। अभागे घर में लक्ष्मी का निवास है। मैं आज अंतिम बार कह देती हूँ, गाय घर से बाहर निकली और दाना पानी छोड़ मैंने प्राण का निश्चय किया। मेरी जिंदगी में ऐसी बेइंसाफी नहीं हो सकती। जिसने हमारे लिए सारी जिंदगी खून का पानी बनाया, नहीं दूध, इस मूक पशु को बुढ़ापे में घर से बाहर निकाल दिया जाए। यह भी परिवार का प्राणी है, काल गति से वैसी ही कमजोर बनी जैसी कि मैं। गुलाबो अम्मा के आर्य इंसाफ के रोब से थर्राकर दामोदर चोरों की तरह चुपके जब टरक गया, तब अम्मा ने गाय की तरफ करुण दृष्टि से देखा और गाय ने अम्मा की तरफ कृतज्ञ दृष्टि से। वह पशु भावनाओं से भरकर कांपी या सहज उसकी चमड़ी में कंपन हुआ, पर अम्मा ने समझा कि उसको ठंड लग रही है और रातें भी तो पूस माह की हैं। अरे इसका तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मैं भी कैसी मूर्खा हूँ। वह झपटी हुई अपनी सोने वाली कोठरी में गई। उसने ओढ़ने के 2 कंबल, एक साबुत और एक पुराना झिल्लड़ निकाला। पहले अम्मा ने झिल्लड़ कंबल उठाया, फिर कुछ सोच कर रुकी। जिसने अपने बच्चों का पेट काट कर मेरे बच्चों को दूध पिलाया, उसे झिल्लड़ नहीं अच्छा कंबल ही ओढ़ाना सनातन धर्म है। कम से कम जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरे बाद चाहे जो भी हो। गाय को उत्तम कंबल ओढ़ा, स्वयं झिल्लड़ ओढ़े सोने की कोठरी की ओर लौटती हुई पीछे मुड़कर गुलाबो अम्मा ने यह ताड़ने की चेष्टा की कि अब तो वह कांप नहीं रही। गाय ने भी विचित्र और मूक अपनत्व से अम्मा की तरफ देखा। अम्मा की आंखों में करुणा थी,
गंगा की तरह गौ की आंखों में कृतज्ञता थी, मुक्ति की तरह।